प्रकाश मेहरा साहब ने कहा है कि जहाँ 4 यार मिल जाएँ वहाँ रात हो गुलज़ार। लेकिन नवनीत कहता है कि जहाँ पर 2 दुबे मिल जाएँ, 2 दुबे मौजूद हो जाएँ, वो इंटरव्यू हो धमाल। तो यहाँ पर इस हाँ, धमाल इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी के साथ में, यहाँ पर नवनीत दुबे उपस्थित है। और चूँकि ये नए ज़माने के लेखक हैं और बहुत ही कमाल लिख रहे हैं। इनकी हिंदी की बुक्स के टाइटल भी अपने आप में अलहदा होते हैं और कहीं न कहीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि क्या ख़ास है इसमें पढ़ा जाए यार। एक टाइम पर जब मैं किताबें चुनता तो प्रेमचंद की किताबें बड़ा इंटरेस्ट होता था, लेकिन अब दिव्य प्रकाश दुबे की किताबें अपने आप खींच लेती मुझे अपनी ओर। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे इस इंटरव्यू में। बहुत धन्यवाद। और इतनी तारीफ़ के बाद हमेशा ऐसा होता है ना कि लगता है कि पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूँ अब। इतनी तारीफ़ अरे पहले से नहीं, इतना बिल्डअप दे दिया है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत आई नो धन्यवाद। आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बोलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अच्छा लिखता है, कहीं न कहीं वो अच्छा बोल पाता है। उसके अंदर वो कला कहीं न कहीं डेवलप कर ही लेता है वो। आपने ये जो लिखने की कला की हम लोग बात करें, इसके पहले पढ़ना शुरू किया होगा आई एम श्योर। तो हुँ। पढ़ने की हैबिट कब लिखने में कन्वर्ट हुई, ये बताइए पहले? तो हम लोग के यहाँ, चूँकि मैं जिस तरीके के परिवार से आता हूँ ना, तो हमारे यहाँ किताबें पढ़ी रहती थी। जैसे जैसे शो ऑफ के लिए हमारे यहाँ 2 चीज़ें थीं। एक तो मैं हमारे घर में गुलाम अली और मेहदी हसन की जितनी कैसेटें उस समय हिंदुस्तान में थीं, उतनी मेरे घर पे हुँ। थीं। तो हमारे वो टेप रिकॉर्डर अरे में वाह! चलता था और वो सब होता था। पिताजी जो कि सरकारी नौकरी में थे और टॉपर-वॉपर रहे थे अपने समय के, तो एक माहौल था हुँ, घर में। मतलब जैसे नॉर्मली जो सरकारी अधिकारी के लड़के दुनिया में कुछ भी कर लें, लेकिन वो पढ़ने में हुँ। खराब तो नहीं हो सकते। ये प्रेशर भी था। तो राइट। वहाँ पे घर में जो किताबें रहती थी, और चूँकि जब मैं अब छोटे शहरों में जब यूपी के बड़ा हो रहा था, तो वहाँ पे हुँ, मुझे हमेशा ना हिंदी की जो किताब होती थी, उसमें ये इंटरेस्ट आता था। तो जब मैं क्लास 6th में था, तो मैं हुँ, 7th, 8th, 9th एंड 12th तक की हिंदी की किताब कहानी वाली जो होती थी, वो पढ़ चुका था। और मैंने 6th अच्छा। क्लास में ये पढ़ी थी किताब, मंत्र नाम की किताब, प्रेम कहानी पढ़ी थी जो उसमें, और उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था मेरे पे। और वो बाबा भारती की कहानी तो बचपन में ही हम पढ़ लेते थे। तो किस्सा वहाँ से हुँ, शुरू हुआ। और जो सबसे ज़्यादा नेचुरल हमारे समय में जो सबसे अच्छी चीज़ थी, कि इंटरनेट जब नहीं था, तो हम लोग कॉमिक्स ₹1 किराए पे लेके पढ़ते थे। और अगर राइट। उसी दिन किताब वापस कर दो तो 50 पैसे में दूसरी आप पढ़ ले सकते थे। तो वो उस येस, चक्कर में येस। राज कॉमिक्स के सेट और चाचा चौधरी और पता नहीं क्या-क्या, मतलब ऐसा लगता था अगर कोई सामने वाला है मेरे और उसने मेरे से ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ रखी है, तो मतलब मन करता था, मतलब अब ये कैसे हो गया? अब ये कैसे कल हाँ, हाँ, सुबह हाँ, तक ये हाँ। सच्चाई बदल दें हम इस धरती की। ये पता नहीं क्यों था ऐसा, मतलब। लेकिन राइट। कॉमिक्स ने जो पहली लत लगाई वो कॉमिक्स से ही लगी मेरे को, चाचा चौधरी वाली, और बाद में सुपर कमांडो ध्रुव और ये सब जो पूरी वो हाँ, हाँ। दुनिया थी। लेकिन धीरे-धीरे वो राइट। सीरियस होता गया मसला। हालाँकि मैंने हुँ, वो किताबें बहुत कम उम्र में पढ़ ली जो नहीं पढ़नी चाहिए थी। एक हम लोग की किताब, हमारे समय में किताब 2 किताबें बैन थी जो स्टेशन पे लोग अखबार का कवर चढ़ा के देते थे। एक लोलिता नाम की येस। किताब थी, और एक दूसरी थी लेडी चैटरली का प्रेमी। तो मेरे पता नहीं, अच्छा। शायद पिताजी की होगी या किसकी होगी, तो लेडी चैटरली का प्रेमी मुझे क्लास 8th में मिल गई। मिल और गई। हाँ, और वो मैंने जो पढ़ा है उसको, मतलब ऐसे हाँ, एक-एक पन्ना जैसे आदमी, मतलब जैसे कोई बहुत ही पवित्र किताब हो, और ऐसे हाँ। पढ़ा है। और और नहीं एग्ज़ाम एग्ज़ाम में आने वाला हो ये। हाँ, मैं ऐसे ही पढ़ता था, निशान-विशान मार्क करके पढ़ता, तो कमरा बंद करके और हाँ, अपना धीरे से, क्योंकि हाँ। वो ऑब्वियसली अपनी जिस वजह से वो बैन थी, मुझे नहीं लगता कि बैन होनी चाहिए कोई भी किताब, लेकिन हाँ, लेकिन वो पढ़ी तो हाँ। वो लगता था कि हाँ यार, ये कुछ एक अलग दुनिया में ले गई वो चीज़, वो जो बात। हुँ, तो राइट। ये था। तो वहाँ से ललक लगी कि पढ़ना है। लेकिन फिर ये डेवलप कैसे हुआ कि राइटर बन जाएँ? किस दिन लगा कि यार पेन उठाता हूँ, कुछ लिखता हूँ? तो मैं राइटर बनने से पहले एक बात जो आपने बोला ना, जो बोलने वाली बात थी, तो आप यकीन नहीं जी। करोगे, तो वो बहुत कई लोगों को मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी हो उनकी भी। क्लास 12 तक जैसे घर में मेरे पिताजी से ऐसे बात होती थी, जैसे 3 दिन में 2 बार बात होती थी, "सब ठीक है?" मैं बोलता था, "हुँ।" हुँ, "हाँ।" हाँ, "खाना खा लिया?" "हुँ।" और ये, और सभी से मेरा रिश्ता ऐसे ही था, हाँ, हूँ लेवल का ही रिश्ता था मेरा पूरे उसमें। हाँ, ना हाँ। स्कूल में, ना उसमें। बट जब कॉलेज में गया और मेरी रैगिंग-वैगिंग हुई बाकायदा, तो मेरा स्वर फूटे मेरे। और मेरे 1-2 राइट। थोड़े जो जैसे दोस्त शैतान होते हैं, तो उन्होंने वो स्टेज पे एकदम से रैंडम बुला लिया। तो वहाँ से एक मुक्तेश मिश्रा करके मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो उसने वहाँ हुँ, बुलाया मुझे, और वो लिटरेरी कमेटी में था, तो वहाँ पे हम बोलना-वोलना शुरू हो गया। अंदर इतना भरा, हुँ, जैसे इंट्रोवर्ट्स के साथ क्या होता है, ऐसा नहीं है उनके पास बातें नहीं होती हैं, है ना? हुँ। बातें बहुत होता होती बहुत हैं, है, लेकिन बहुत ये है होता है। कि मतलब कहाँ निकालें उसको। तो मैं इंट्रोवर्ट था, राइट। और वो एक जो जर्नी हुई फिर वहाँ पे, राइटर बनने का ख़्याल एज़ सच नहीं आया मुझे, बहुत दिनों बाद तक भी हुँ, नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, हम जो किताबें देखते थे रशियन राइटर्स की, वो सब एक वो पाइप लिए रहते हैं मुँह में।
या फिर गॉगल रहता राइट। है आदमी ऐसे करके। मुझे हुँ, लगता हुँ, है जो हुँ। राइटर होता है ना, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जिसको जैसे जिस माहौल में मैं बड़ा तो सब अधिकारी होते थे शहर के, कोई एडीएम है, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई जुडिशरी वाले, वो सब लोग किताबें पढ़ते थे उस माहौल जब मैं हरदोई, शाहजहाँपुर जैसी जगहों पे बड़ा होता था। तो मुझे लगता था ये इतने पेपर क्रैक करने के बाद यूपीएससी और हुँ, पीसीएस और हुँ। ये लोग किसी को पढ़ रहे हैं, किताबों को किताबें एक्सचेंज कर रहे हैं, तो राइटर मतलब इनसे भी कोई बड़ा आदमी होता होगा। तो मेरे लिए वो तो बियॉन्ड था कि मैं हाँ, कभी राइटर तो हो ही नहीं सकते हम तो। हाँ, हाँ, राइटर बनने हाँ। का ख़्याल बाद में धीरे-धीरे जब अपने आप ना उस फ्रस्ट्रेशन में मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ कहानियाँ जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो मैंने पढ़ना शुरू किया था बहुत छोटे पे मतलब क्लास 6-7 से और मैंने जो पहली कहानी लिखी होगी मुझे लगता है 28-29 साल की एज में टेक्निकली लिखी होगी। तो वो एक लंबी जर्नी रही पढ़ने की। हाँ, कॉलेज में प्ले-व्ले किए मैंने और प्ले जब लिखे मैंने और वो नकल-वकल करके हमने इधर-उधर से एक वहीं आपके मध्य प्रदेश के बहुत बड़े राइटर हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी, उनकी एक किताब मिली थी हमें दंगे में मुर्गा। यस। और उसमें हाँ, एक हाँ। चैप्टर था प्रगति पे उतारू भारत, तो हम लोगों ने प्रगति पे उतारू भारत को अडैप्ट किया अपने कॉलेज के प्ले के लिए और कॉलेज के प्ले में बहुत तालियाँ बजीं। हमने ऑब्वियसली हुँ, बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे और वो सब उसमें। लेकिन जब वो राइट। बजी ना तो क्या हुआ हम 4-5 लोग थे, वो सारे लूज़र्स थे। हम एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे थे। हमें पता था हम 4 साल इंजीनियरिंग करके जब लौटेंगे, तो हमारी नौकरी नहीं लगने वाली। हमें पता था ये हुँ, पहले से, जब हम जिस कॉलेज में घुसे थे वैसे ही जिस तरीके के कॉलेज थे। लेकिन जब प्ले में 800 लोगों के ऑडिटोरियम में ताली बजी तो एक एश्योरेंस हुआ हमें कि हाँ यार, हम इतने भी बेकार नहीं हैं, समाज में हमारी कोई जगह है। तो हमने 4-5 है। पेज हम लोगों ने मिलके लिखे वो और मेरी तो वैसे ही था जैसे पता था नौकरी नहीं लगी, तो घर पे पहुँचे लखनऊ में, वहाँ पे एक भैया थे, उनकी एडवर्टाइज़िंग एजेंसी थी छोटी-मोटी, तो उन्होंने कहा यार कुछ हुँ, लिखो हमारे लिए। अच्छा मैंने उनको बता रखा था एक एक साइकिल होती है ना हर लड़के की ज़िंदगी में कि जब कॉलेज जाओगे तो प्यार होगा और प्यार के बाद कुछ ना कुछ आपका आप बहुत खुश हुए तब तो आप कविता कहानी में नहीं पड़ेंगे चक्कर में, लेकिन कभी न कभी तो आपका आईआईटी के अटेम्प्ट की तरीके से होता है प्यार। एक आध अटेम्प्ट राइट। लग ही जाते हैं आदमी को अगर आप बहुत इंटेलिजेंट और बहुत किस्मत वाले नहीं हैं तो। तो हाँ, उसमें आप फिर कविताएँ लिखेंगे गुलज़ार साहब की नकल मार के फूल पत्ती चाँद सितारे वाली। तो वो भैया ने मेरे को कहा कि तुम यार लिखो हमारे लिए कुछ जिंगल टाइप का। वो लिखा तो वो हुँ, ₹1000 उन्होंने दिए। अब मेरे अरे दोस्त वाह! अब 13-14 हज़ार रुपए महीना कमा रहे थे, 11,000 पा रहे थे। तो वो पहले जो ₹1000 मिले नौकरी लगी नहीं थी अभी। तो लगा कि हाँ यार, लिख के मतलब उन्होंने बोला उस भैया ने उन्हें बहुत ही क्लासिक बात बोली मेरे को कि मैं मुझे मालूम है जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मैं इस ए ₹1000 के बदले मैं तो ₹2,00,000 कमाने वाला हूँ जो मैं बनाऊँगा इससे। लेकिन मैं तुम्हें ₹1000 हुँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान पाओ कि तुम लिख के भी कमा सकते हो। और उसके बाद वाह! से फिर एक्चुअल कमाई तो बहुत बाद में शुरू हुई राइटिंग से, लेकिन हाँ, एक ये आपको कई बार ना वो एक वो कंधा पे हल्का-सा ये टैप चाहिए होता है बस कि अरे टेंशन मत रा लो ऐसा। हुँ, हुँ। ये जर्नी थी फिर ओवरऑल। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो यहाँ से दिव्य प्रकाश दुबे जो है राइटर बनने के एक रास्ते पर निकल तो पड़े। हाँ, मतलब अभी भी पहली किताब आने के ना बहुत दिनों बाद मुझे सिंक इन हुआ कि मैं राइटर हो गया हूँ। मतलब हुँ, मुझे तो लगता था ऐसे अच्छा। किस्से लिख दिए हैं, ये ऐसा और किताब भी छप गई क्योंकि मुझे ना वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, किताब छपवाने वाला बहुत ज़्यादा क्योंकि उस समय वो पब्लिकेशन हाउस भी नया था, वो मेरे जानने वाले ही थे अच्छा। पुराने ब्लॉगिंग के दिनों के हुँ, शैलेश हुँ। जो हैं हिंदियों के। तो मुझे वो स्ट्रगल नहीं रहा कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, वो रिजेक्ट हो रही है, ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं अच्छा, एक्चुअली ये ना उस मेरा समय क्वेश्चन था एक। हाँ, ये मेरा एक क्वेश्चन था, ये बहुत आखिर में मैंने रखा था कि अच्छा, आपकी अच्छा। पहली बुक का जो सिलसिला था उसको पब्लिश करने का और क्या मशक्कत फेस नहीं करी, आप इसका आंसर यही दे दीजिए अभी। हाँ, तो मशक्कत इसलिए नहीं क्योंकि ना मैं पहले ना जैसे वही होता है कविता लिखता था, तो मैं एक आध बार ना ऐसा मौका आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं एक बार जावेद अख्तर साहब के साथ भी मैंने कविता पढ़ी है ना? हुँ, और वो सब पढ़ी तो जब मैं कविता लेकिन क्या होता है जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, जैसे आप 2 गेम खेलते हो कभी टीटी भी खेल लेते हो और क्रिकेट भी खेल लेते हो। आप जब कोर्ट हुँ, में पहुँचते हो या ग्राउंड में पहुँचते हो ना तो आपको पता होता है कि आपका गेम है या नहीं है ना? राइट। है ना? हुँ, तो जब मैं कविता पढ़ रहा था उस दिन, मुझे वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ था मेरा जब जावेद अख्तर साहब पड़ोस में बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, सामने बहुत हाई-फाई लोग थे, सब थे, दिल्ली में था वो एक इवेंट। जब मैं हुँ, पढ़ रहा हुँ, था हुँ, कविता तो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि यार ये मेरा होम ग्राउंड नहीं है ना? हुँ, पता नहीं और जबकि खूब ताली वाली भी बजी थी, ऐसी बात नहीं है, खूब उस पे एप्रिशिएट हाँ, किया था लोगों ने। लेकिन मुझे लगा ये नहीं है मेरा, ये मेरी जगह नहीं है यहाँ पे। तो फिर जब मैं ओके। लौट के उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने कुछ अपनी कहानियाँ-वहानियाँ लिखी, तो वो जो मेरे पब्लिशर हैं उन्होंने पढ़ी थी वो कहानियाँ, वो पढ़ के थोड़ा भावुक हो गए मतलब कुछ ऐसा इमोशनल लिखा हुआ था उसमें। तो हुँ, उन्होंने कहा यार हुँ, तुम तो उन्होंने बहुत ही शैलेश ने मेरे को एक चीज़ बोली कि यार तुम इतने दिनों से अपने साथ टाइम पास कर रहे हो ना ये कविता लिख-लिख के, ये बंद करो। तुम कहानियाँ लिखो। तो वो हुँ, एक हुँ, ट्रिगर था कि हाँ यार चलो कहानियों में फिर वो ऑब्वियसली जो आप करते हो क्रिएट तो फिर लोगों तक आप अगर रोए होते हो तो लोग भी उसको पढ़ के इमोशनल होते हैं। आपको मज़ा आया होता है तो राइट। लोगों को भी आता है और तो हुँ, तो वो फिर एक सिलसिला शुरू हुआ वहाँ पे। राइट। आजकल की जितनी भी कहानियाँ मैं जनरली किताबें पढ़ता हूँ, उसमें
कहीं न कहीं बेडरूम या पर्सनल लाइफ़ जो है कहीं न कहीं थोड़ी-सी निकल कर आती है। हुँ, ये आपकी किताब में ही मैंने कहीं नोटिस किया है या फिर किसी और राइटर्स की भी बात करूँ। हुँ, जैसे हम लोग पहले किसी और राइटर की बात करूँ, बहुत सारे राइटर्स हैं, चाहे प्रेमचंद का ही बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ, तो मैं उनका नाम लेता हूँ बार-बार। हुँ, हुँ। उनकी किताबों में कभी इस तरह के रिलेशनशिप को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर या दिखाया नहीं गया, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से डिमांड है या क्या ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि इस तरह की लिखते तो जल्दी लोग पढ़ना पसंद करते हैं, क्या एग्ज़ैक्टली है? नहीं, मुझे ये लगता है कि जैसे ना प्रेमचंद जी के समय से हिंदुस्तान भी बदला ना। उनके समय में हाँ, जैसा हाँ। देशी घी मिलता था, वैसा देशी घी आज नहीं मिलता ना। हम हमेशा हुँ। हमारे हमारे जो पहले वाले लोग हैं वो, क्योंकि हमारा समाज ओवरऑल बदल गया। समाज बदलने का क्या मतलब है? जो उनकी किताबों का हुँ, पाठक था, वो पाठक आज बदल गया। आज मेरे पाठक ना, जब जो मेरा पढ़ रहा है, वो उसको 5 मिनट में इंस्टाग्राम में कोई पिंग आता है, उसको व्हाट्सएप पे कोई 5 हाँ। मिनट में मैसेज आता है, उसको कुछ होता है, हुँ, हुँ, उसको मतलब जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारी समस्या पहला प्यार थी। आजकल की समस्या हुँ। ब्रेकअप है। पहला प्यार का प्रॉब्लम नहीं रहा इस समाज में ना एज़ सच, है ना? तो राइट, जब राइट। इतनी सारी चीज़ें बदलती हैं, तो वो आप राइटर जो हमेशा होता है, वो अपने समय को लिख रहा होता है। चाहे वो प्रेमचंद जी हुँ, ने लिखा या रेनू ने लिखा या मनोहर श्याम जोशी ने, हर कोई अपना समय कैप्चर करता है। अल्टीमेटली हम सारे लोग ना समय को लिख रहे होते हैं। तो हमारा समय राइट। जैसा है, जैसे पहले उस तरीके की बातें नहीं होती थी। और आप देखो ना, जो हम 90s में जो बड़े हो रहे थे, अब हर 5 साल में जनरेशन बदल जा रही है। अब मुझे वो स्नैपचैट समझ नहीं आता जैसे कि क्या है ना? हुँ, लेकिन मेरे से 5 साल, 10 साल बाद वाले लोग खटाखट उसमें चीज़ें, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत देर में आया, मुझे नहीं समझ में आता। अभी जैसे कल को हुँ, क्लब हाउस आया है वो, तो कल मैंने पहला वहाँ पे वो किया। अब इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं ना, वो पूरी की पूरी। हुँ। तो जो पाठक का वो बदलेगा, वो ज़िंदगी बदलेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। उस रिफ्लेक्ट समय होगा, वो आगे की हाँ, समाज का आईना ही है। हाँ, तो वो हुँ। एक तरीके से कोशिश ये थी, जैसे ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद जी के जो पात्र थे, वो ऐसे ही उनको हुँ। कोई हंस आके बच्चा दे जा रहा था ना गोदी में, ऐसा तो नहीं हो रहा था ना उस समय। अब नहीं, वो तो हमेशा से है। आज की बात हाँ, में हम भी तो वही से आए हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने वो कहानी में लिखा भी था ना, कि वो एक बच्चा पूछता है कि मम्मी हमारे यहाँ, वो एक जोक चलता था नॉर्थ इंडिया में कि मम्मी मैं कैसे पैदा हुआ था, तो पिताजी बताते हैं कि एक हंस आया था और तुम्हें देखे गया था। तो फिर कहते हैं, आप कैसे हुए थे? कहते एक और हंस आया था, तो बच्चा कहता है कि पापा क्या हमारे घर में एक भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है। तो राइट, तो तो वो, और राइट। उस कहानी का नाम भी था केवल बालिगों के लिए। तो जो हम एडल्ट फ़िल्में लगती हैं शहर में, उनकी कहानी थी कि कैसे आदमी पहली फ़िल्म देखने जाता है तो क्या-क्या होता है। अब तो वो स्कोप हुँ, ही खत्म हुँ। कर दिया इंटरनेट ने, वो जो थ्रिल होता था। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आज अगर हम तो इस चीज़ को देखिए दिव्य भाई कि ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता है। राइट। सुनने वाले लोग कहीं इस तरह की चीज़ अपनी इस फ़ील्ड में रिलेट करते हैं कि अगर आप अच्छा सुनते हैं तो गा पाते हैं, बोल पाते हैं। ऐसे ही क्या ये भी है कि अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, तो आप अच्छा लिख पाते हैं? क्या हर अच्छा पढ़ने वाला अच्छा लिखने वाला हो सकता है? नहीं, तो ये बात बहुत अच्छा पढ़ने वाला लिख पाएगा अच्छा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसका उल्टा सच है, जो बहुत अच्छा लिख रहा है ना, वो डेफ़िनिटली बहुत अच्छा पढ़ता होगा या ज़्यादा पढ़ता होगा। हर कोई हुँ, नहीं हुँ, हुँ, पहुँचता उस हुँ, जर्नी पे। जैसे एक चीज़ और आपने बोली थी ना, जो बोलने वाली बात है। जैसे हुँ। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ बहुत बड़े शायर थे, मतलब मुझे लगता है पिछले 100 साल में कहीं से भी आप लिस्ट बना लो, राइट, अक्रॉस राइट। अक्रॉस बॉर्डर्स, है ना? तो फ़ैज़ साहब बहुत अच्छा हुँ, अपनी पोएम रिसाइट नहीं करते थे। वो बताते थे लोग कि उनकी पोएम उनके मुँह से सुनो तो खराब लगने लगती है, उनकी शायरी जो है, ऐसा ये हुँ, होता था। तो जो लेकिन आप एक कॉन्शियस कोशिश करते हो, और आजकल का जो ज़माना है और एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है कनेक्ट होने के लिए। हुँ। हम लोग जब वो वीडियो बनाते हैं तो हमें तो डिजिटल टीम वाले यही समझाते हैं, अरे 5 सेकंड में अटेंशन नहीं कैप्चर किया तो गए। वेब सीरीज़ में जब हाँ, आप हाँ। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में बताते हो 5 मिनट में कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो पूरा बदल गया उस हिसाब से। बट हाँ, ये बात सच है कि कोई भी इस दुनिया में बड़ा राइटर या अच्छा राइटर ऐसा नहीं हुआ, जिसने पढ़ाई नहीं की होगी। और वो कई बार पढ़ाई किताबों की नहीं होती, कई बार ज़िंदगी की होती है। आपके स्ट्रगल से भी हुँ, आता है चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं होता राइट। कि आप ना पढ़ें, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ के लिखेंगे, तो हम क से कबूतर ढूँढेंगे और हम खुश होंगे कि हमने तो बहुत नई चीज़ ढूँढ ली। देखिए, मैं यही मानता हूँ राइटिंग को, कि जैसे बहुत सारा एक नदी के किनारे हम खड़े हैं, पानी बह रहा है। हमसे पहले एक से एक धुरंधर लोग आके बह गए, हमारे बाद एक से एक राइट। धुरंधर लोग आएँगे। हम बस थोड़ी देर के लिए मुँह में अपने चेहरे पे पानी छिड़क रहे हैं बस। हमारी इतनी ही औकात है इस पूरे सिस्टम में। हुँ, हुँ, इससे हुँ। ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, इससे कम भी नहीं लेना चाहिए अपने आप को, कि हाँ, ये मोमेंट हमारा है, हमें वो कैप्चर करना है अच्छे से अच्छे तरीके से। सो स्वीट। अच्छा, हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं, तो हुँ। आस-पास बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं, वही हमारी किताबों में झलकता है। हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे कि जो भी लिखा जाता है, वो अपने समाज का आईना ही होता है। जी, जी। ये ऑब्ज़र्वेशन का चश्मा क्या पूरे टाइम चढ़ा रहता है? पूरे टाइम जब भी घर से निकलते हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, नॉर्मल लाइफ़ भी जीते हैं राइटर्स?
नहीं, नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मतलब मैं कभी अभी तक किसी ने नहीं पूछा था। और ये ना बहुत मुश्किल क्या होता है, जैसे आप जब क्रिएटर खुद होते हो ना, तो अपने आप को उससे अलग रख के देखना। क्योंकि आप हर चीज़ रॉ हुँ, मटेरियल की तरह देखने की नज़र हो जाती है ना आपकी कि अरे अच्छा ये हो सकता है, हो सकता हुँ, है। बट मुझे लगता है हुँ, कि जो अभी भी मैं उन लोगों को बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, जैसे मेरी वाइफ़ को सलमान खान की फ़िल्में बहुत ज़्यादा पसंद है ना? जब चुलबुल पांडे और वो सब जो आती थी उनकी फ़िल्में। मैं हॉल में जाता था तो मैं कहता अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना? तो कहते हैं कि आप क्या आम आदमी की तरह नहीं देख सकते क्या फ़िल्म? है ना? आप उसमें क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हो यार? मतलब आप थके-हारे ट्रू, बैठे हो, उसमें वो करके। इनफैक्ट एक जो डायलॉग है, एक हैप्पी एंडिंग करके पिक्चर आई थी गोविंदा की, उसमें एक जगह वो हाँ, बोलता है, उसमें जो सैफ अली खान उसको बोलता है ना कि सर ये इसमें ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। तो गोविंदा एक डायलॉग बोलता है, मुझे लगता है वो इतना एप्ट डायलॉग है, बोलता है कि भाई एक आदमी आया है, हीरो-हीरोइन के गले मिलता है तो मिलने दे, वो गले मिलता है तो मिलने दे, वो गाना गाता है गाने दे। ₹300 में लोगों को जीना मत सिखा। तो जो वो है ना सही पूरा कहा। तब आप अपने आप को अलग करके रखना तो नहीं चाहते हो मतलब जैसे उसमें, लेकिन मेरे को ये लगता है कि राइटर जितना ज़्यादा अपने आप को डिटैच करके देखेगा ना पूरे उसको, इन्वॉल्व हुँ, हुँ, होगा, उतना ही बेहतर है। क्योंकि आप हर बार अगर इसी नज़र से देख रहे हैं चीज़ों को, तो आप वो मोमेंट मिस कर देंगे। जैसे अगर हुँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो कई बार मैं उस मोमेंट में जीऊँ, क्योंकि अगर आप जिएँगे नहीं गहराई से ना, तो वो मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएँगे अपनी राइटिंग में, कभी भी। मतलब आप हुँ, केवल ऑब्जर्वेशन की तरह देखेंगे तो हमेशा बाहर से देख रहे हैं ना, आपको अंदर घुस के भी तो रहना पड़ेगा ना। इसलिए वो ज़रूरी है कि कोशिश ये रहे कि हम जिएँ उस मोमेंट को गहराई से। उस मोमेंट को जिए। राइट, राइट, राइट। अभी आपने अपनी वाइफ़ का ज़िक्र किया तो मैं भी अपनी वाइफ़ का ज़िक्र करते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दागूँगा आपके ऊपर। वैसे जी। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि देवानंद साहब की फ़िल्मों के टाइटल अखबारों से निकलते थे। वो अखबार पढ़ रहे होते थे और उसके भीतर से कुछ ऐसी लाइन निकालते थे, 2-3 वर्ड्स को उठाकर अपनी एक फ़िल्म का हुँ, टाइटल बना लेते थे। हुँ, हुँ। ऐसे ही आपके किताबों के टाइटल बड़े कमाल होते हैं। चाहे वो मसाला चाय हो, चंद लागू हो, इब्न बतूती हो। तो ये टाइटल्स इतने यूनिक होते हैं, कैसे क्लिक होते हैं? कौन कॉइन करता है? क्या पूरी टीम बैठती है? नहीं, हाँ, तो क्या ये हर 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 कहानी उसकी अलग है। जैसे शर्तें लागू जो टाइटल था, वो एक्चुअली टाइटल था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ओरिजिनली जो छपी थी किताब, फिर बाद में हमने हिंदी में किया उसको। हुँ, मुझे ये पता नहीं क्यों बहुत पहले से पता था कि मेरी जो भी पहली किताब आएगी उसका नाम यही होगा, पता नहीं क्यों, है ना? ये हुँ, हुँ। शायद मैंने टेलीकॉम में काम किया है, तो वहाँ पे जो हम मैसेजेस भेजते थे, उसमें लास्ट में लिखा रहता था टीएनसी अप्लाई। अच्छा, है ना? यस, तो यस। शायद इस वजह से बैगेज था मेरे पे। जब मसाला हाँ, चाय का हाँ। हम नाम दे रहे थे, उसकी एक कहानी है। मसाला चाय का जब नाम दे रहे थे, तो मेरे दिमाग में 2 नाम फिक्स थे कि मसाला चाय में कहीं ये फ़ील तो नहीं आएगी ना कि ये चटपटी कहानियाँ हैं। एक ये भी डर था हाँ, हमें, है ना? ये डर राइट। था, मुझे हाँ, था उस समय कि ये था। तो उसका दूसरा नाम जो मैंने सोचा था कि मैं इसका नाम या तो मिक्स वेज रखूँगा या मसाला चाय रखूँगा, है ना? और मैं हुँ, ये चाहता था, जैसे फलाना एक बहुत पुराना तरीका है हिंदी में कि फलाने एवं अन्य कहानियाँ। ईदगाह एवं अन्य कहानियाँ, फलाने अन्य खुशवंत सिंह कहानी। कैसे। तो मुझे लगा ये हाँ, नोशन ब्रेक होना चाहिए। मतलब फलाने एवं अन्य कहानियाँ, आप एक कहानी का नाम लेके, वो मुझे लगता है बहुत पुराना लगता था पूरा आइडिया। तो इसको लेके हुँ, फिर मैंने, जब मैं बहुत कन्फ्यूज़ था, तो मैं अपने आपके मध्य प्रदेश के ही हैं पीयूष मिश्रा जी, मैंने उनको भेजा। मैंने कहा सर ये मैं कन्फ्यूज़ हूँ इसमें कि मिक्स वेज रखूँ कि मसाला चाय रखूँ? और मुझे था कि वो मसाला चाय बोल दें, लेकिन उनका जवाब आया मिक्स वेज रख, है ना? अब मैं और कन्फ्यूज़ अच्छा। कि मिक्स वेज तो यार क्योंकि मिक्स वेज कहीं कुछ ले नहीं जाए, उसमें कुछ कमी लग रही थी ऐसा करके। हाँ, हाँ, हाँ। फिर हिमांशु वाजपेयी जो दास्ताँ सुनाते हैं, फिर मैंने उसको पूछा। और हुँ, मतलब एक टाइटल पे हम 1 डेढ़ महीने तक अटके रहे। कवर भी नहीं बन रहा था इसी चक्कर में, क्योंकि टाइटल पहले फिक्स हो तो कवर बने। फिर वो पता नहीं क्यों एकदम हुँ, से एक मोमेंट आता है और आपको लगता है कि नहीं यार ये मसाला चाय पे जाते हैं। आप क्या होता है वो राइट, थिंकिंग को आप पोस्टपोन एक पॉइंट तक कर नहीं सकते, क्योंकि किताब छपने जानी है। आपको उसका कवर राइट। बनना है। इब्न बतूती जैसे टाइटल था, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, मेरी वाइफ़ के दिमाग में आया था। ये पहला टाइटल है जो उन्होंने दिया था। क्योंकि इब्न हुँ, बतूती हुँ, टेक्निकली, जैसे मैं कोई शब्द नहीं होता ये। मतलब एज़ सच हुँ, अगर मैं उर्दू के हिसाब से जाऊँ, तो ये बिन्ते बतूती सही शब्द है उसका। बट मुझे पता था ये गलत शब्द है। बट मुझे वो टाइटल का साउंड जो है ना मुगाम्बो जैसा, वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने हुँ, वो रख हुँ, दिया। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, और मैं कई लोगों को ये बोलना भी चाहता हूँ कि आप, जैसे मैं अगर जब तक लिख रहा हूँ, जब तक एक्टिव मेरी राइटिंग लाइफ है, अगर मैंने 25 किताबें लिखी, तो मुझे मालूम है उसमें से 2 या 3-4 किताबें फ्लॉप होके रहेंगी, है ना? और मुझे नहीं मालूम कुछ किताबें इतनी ज़्यादा हिट होंगी कि वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो मैं डरूँ हुँ, क्यों हुँ, अगली किताब पे? मतलब जब होनी है फ्लॉप, वो होगी, उसमें मेरे हाथ में नहीं है ना यार कुछ, तो फिर मैं हुँ, इसलिए डरता नहीं। और जितना हो सकता है, क्योंकि सेफ होके खेलने का गेम है नहीं, ये जो है हुँ, पूरा। हुँ, जो लोग भी सेफ होके खेलते हैं ना, उनका रिज़ल्ट भी सेफ रहता है।
ठीक है, बिल्कुल एवरेज टाइप का वैसा। तो अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क नहीं लेंगे और तो उसका रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, क्रिटिसिज्म होगा आपका समय, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो वैसे भी बहुत अच्छी होगा ही। बात है, बहुत बढ़िया। ग्रेट, ग्रेट। हम लोग रीडिंग को लेकर यहाँ पर बात करेंगे और हम लोग चाहते हैं लोग रीडिंग की तरफ और रुझान लें। बच्चों में रीडिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए क्या कुछ चीज़ें पेरेंट्स को जनरली करनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि आपके घर में ही बहुत सारी किताबें जनरली पढ़ी रखी होती थी। नहीं तो मुझे अब जैसे ये रियलाइज़ हुआ अपने बच्चे को कहानियाँ सुनाते-सुनाते, तो मैंने ना एक हाइपोथेटिकल जैसे हमारे बचपन में हम बताते हैं ना बच्चों को कि हमेशा एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो ये होता था, हम तो मैं क्या करता हुँ, हूँ ना, हुँ, जैसे मैंने अपने बचपन का ना एक कार्टून पूरी दुनिया क्रिएट की हुई है। जैसे जिसमें मेरा हुँ। नाम दिव्य नहीं है, उसमें मेरा नाम डोडो है ना? जो मेरी अच्छा, दोस्त थी मेरी कॉलोनी की, जिसका नाम जोस्मिता नहीं था, उसका नाम जोजो है ना? अच्छा। एंड हाँ, हाँ। मैं उसको बताता वही चीज़ें हूँ, जो असली में हुई थी। बट हुँ, हुँ। फॉर हिम आई एम अ कैरेक्टर, आई एम अ कार्टून कैरेक्टर। तो पहले तो राइट। पढ़ने की बजाय पहले ये सोचना चाहिए कि बच्चों को कहानियों में इंटरेस्ट है, और बच्चे हमेशा कहानियों में इंटरेस्टेड होते हैं, है ना? वो हमसे हुँ, ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं कहानियों में। तो बच्चों को तो हुँ, आपको पहले सुनाने का, इनफैक्ट पिछले साल जैसे रामायण जब आया दूरदर्शन पे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। मतलब उस पॉइंट पे मेरा और मेरे बच्चे का बचपन एक हो गया। जब दूरदर्शन राइट। पे रहा, है ना? वो सबसे हुँ, नॉस्टैल्जिक चीज़ वही हो रही थी। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग को ना जहाँ पे भी जो मौका मिलता है, और स्पेशली अगर आपके यहाँ जो हाउस हेल्प हैं, जो आते हैं, हम लोग हुँ, कभी हुँ। ध्यान नहीं देते, उनके पास तमाम कहानियाँ होती हैं। वो ना हमेशा, बिल्कुल सही। मैंने एक और थ्योरी पढ़ी थी कि अगर जैसे मुंबई में ये बड़ी लग्ज़री है कि आपके यहाँ जो काम हाउस हेल्प आ रहे हैं, वो हो सकता है मराठी हो या हो सकता है वो साउथ की कोई हो। बहुत कम हुँ, चांस है कि वो हुँ। यूपी के होंगे। तो उनकी अपनी राइट, जितनी ज़्यादा भाषाएँ उनके कान में जाती है बच्चों के, उतना उनका वो डेवलप होता है। ज़्यादा से ज़्यादा राइट। उनका, और उनसे खूब हुँ, बात करने हुँ। देना चाहिए उनको, बस सबसे। मतलब चाहे वो आपके सोसाइटी के गार्ड हों, चाहे आपके यहाँ कोई फल देने आता हो, चाहे वो कोई भी हो। पहली तो ये चीज़ है बच्चों में, जो क्योंकि हर आदमी को लेके है ना, उसको ये पता नहीं है ना कि आम कैसे पैदा होता है। क्योंकि अब जो शहर में हम लोग रह रहे हैं, हम बच्चों ने शायद ही देखा होगा ना, कार्टून में देखा है आम का पेड़। हुँ, तो एक तो ये जैसे मेरे राइट। जो पहली चीज़ कर सकते हैं। दूसरे मुझे लगता है ना कि किताबें कभी थोपनी नहीं चाहिए। जैसे आज की डेट पे जो मैं देखता हूँ मेरे साथ के जो लोग पेरेंट्स हैं, उन्होंने ना गिटार क्लासेस और म्यूज़िक क्लासेस को भी मैथ्स बना दिया है, कि अब बच्चे को ये कराना ही कराना है। तो हुँ, हुँ। वो कभी नहीं थोपना चाहिए। आप उनको बस वो माहौल दे सकते हो, किताबें रखने का, ख़ास करके। और केवल किताब रखने से नहीं है, अल्टीमेटली ना बच्चा आपका इन्वॉल्वमेंट चाहता है। तो उस लेवल पे अगर हुँ, आप नहीं है कि आप, जैसे अभी मैं बिल्कुल आपको सामने-सामने एक चीज़ दिखा सकता हूँ। बहुत ही क्लासिक एक वो है, एक बड़ी हुँ, फ़ेमस हुँ। किताब है, एलिस इन वंडरलैंड। तो हुँ, ये हुँ। मैं गया, मुझे लखनऊ में इसका ये 1960 में छप के आई थी, ये किताब। मुझे अच्छा। सेकंड हैंड मैंने खरीदी। मेरे पास अंग्रेज़ी वाली रखी है, वो तो मैंने मँगाई थी, ये 1960 में। तो जैसे इसमें इसमें ओरिजिनल जो एलिस इन वंडरलैंड में फ़ोटो थी, वो यूज़ की हुई है इन्होंने इसमें। तो जैसे इस किताब से हाँ, उसको क्यूरियोसिटी आई और वो आया, तो यही आप कार्टून में भी दिखा सकते हो। लेकिन जब आप उसके साथ वो जर्नी करोगे ना, तो बच्चों के लिए हाँ। तो ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स को आप बिना टाइम दिए नहीं उनका अटेंशन ले सकते। आप यूट्यूब पे चला सकते हो, बट यूट्यूब में वो दुनिया नहीं बनेगी उसके दिमाग में। वो जो बिल्कुल, सब बिल्कुल सही कहा। जो जो मिस करता है। जो हालाँकि इतना आसान काम नहीं है, मतलब मैं भी रोज़ फेल होता हूँ इसमें, बट फिर भी मुझे लगता है हाँ, इट्स इट्स वर्थ अ ट्राई। पर या कोशिश कोशिश सभी पेरेंट्स को करनी चाहिए। जी, 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 अच्छा, एक कोशिश बड़ी अच्छी आप भी कर रहे हैं। आप जो आज के जनरेशन के यंग राइटर्स हैं, अपकमिंग पोएट्स और राइटर्स हैं, उनको मौका देते हैं अपने साथ में। जी। जबकि जनरली लोग ऐसा बड़ा दुगदुगी रखते हैं, डरते हैं कि यार पता नहीं इसको मौका दे दूँ तो फिर मेरा क्या होगा? पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स खुद पैदा करते हैं, अपने आस-पास के लोगों को खुद मौका दे रहे हैं। कैसे दिमाग में ख़्याल आया कि ये करूँगा मैं? तो जैसे मेरी ना पहली नौकरी बहुत देर में लगी थी, बहुत देर में, मतलब मेरे ऐज के सारे लोग, क्योंकि फिर मैं एमबीए करने चला गया और ये गया, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मेरे को जैसे किसी को भी कौन बनाते हैं लोग पूरे रास्ते में, जो आपकी जर्नी हो या हो, हमें कोई एक आदमी ज़िंदगी में मिला होता है ना, जिसने हम पे पहली बार भरोसा किया होता है ना? कोई एक आदमी होता है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ आती है, वो आप पे भरोसा करता है, कहता है, "नहीं यार, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, ठीक है, हो हुँ, जाएगा।" है ना? तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में जो लोग भी ऐसे थे, जिन्होंने, जैसे वो एडवर्टाइज़िंग वाले चाहे भैया थे, वो तो उन्होंने नहीं पूछा ना तू कितनी कॉपी राइटिंग करके आया है। उन्होंने ये नहीं पूछा ना तूने 25 ऐड हुँ, लिखे हैं, 5 लिखे हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम आ जाओ। तो मुझे ये लगा था कि मैं हुँ, ऐसे 3-4 लोगों से इंस्पायर्ड था, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में, तो मैं ना अल्टीमेटली वो भैया होना चाहता हूँ, जो अपने वाह! जगह खाली करके एक बनाए। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ, जो मेरे साथ राइटर्स हैं, राइटर्स रूम में अभी शो भी आया है हमारा,
मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से बेहतर लोग आगे आएँ, क्योंकि अगर मैं अपने से यही देखूंगा ना कि मेरे से नीचे कौन लिखता है, तो वो अप्रोच ही गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ना जो द्रोणाचार्य है ना, वो अर्जुन से बनते हैं। और अगर द्रोणाचार्य इनसिक्योर हो जाएंगे तो फिर वो बात सही नहीं है, ट्रू, है ना? तो बिल्कुल सही बात। अर्जुन जितना बड़ा होगा, द्रोणाचार्य उससे एक कदम ऊपर ही रहेंगे हमेशा। तो हुँ, इसलिए मेरा अप्रोच है, और मैंने ये देखा भी कि कई सारे लोग उसमें घबराते हैं या नहीं करते, या जैसे ही देखते हैं कि कोई अच्छा कर रहा है तो थोड़ा साइडलाइन करना शुरू कर दिया। मेरा अप्रोच थोड़ा इस मामले में मतलब थोड़ा खुला हुआ है। फिलहाल तो है ऊपर ही, अभी दिमाग ठीक है, किफाया काम हो रहा है तो ऐसा करके। हुँ, लेकिन भगवान करे वो मेरे हमेशा मन में रहे। था कि मैं वो पहला भरोसा हमेशा वही चाहता हूँ, और आई एम श्योर मुझे आगे वाली जर्नी में भी ऐसे तमाम लोग चाहिए होंगे जो मुझ पे पहली बार फिर से भरोसा करें। कल को हो सकता है कुछ और करने का मन करे, तो आप हुँ, हमेशा हुँ। हो। और इससे कम से कम दुनिया में ऊपर वाला है या नहीं, कम से कम विश्वास बना रहता है कि है कोई। तो इसलिए राइट। अभी पेरेंट्स डे भी आने फादर्स डे भी आने वाला है, आई एम सॉरी। और अच्छा। फादर्स डे पर आई एम श्योर हर लड़का जो है अपने फादर से कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ सीखता है। हुँ। मैं अगर पूछूँ कि आपने अपने फादर से कौन-सी चीज़ सीखी? तो वो बताएँ प्लीज़, और तो कोई जैसे किस्सा अगर आपके ज़हन में आ रहा ज है तो वो भी। ज ज जैसे जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो कभी-कभी, और मैं कई बार इस बात का मुझे बड़ा सरप्राइज़ होता है कि इन्होंने मेरे पापा को बोलते हुए नहीं सुना है ना? जो क्योंकि वो जो बोलते हैं मैं उसका अच्छा, 1/100वां भी नहीं हूँ एज़ सच, है ना? मतलब किसी भी इन एनी कैपेसिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ अच्छा। जो मेरा तरीका है बोलने का। और मैं कहीं न कहीं ना, हर मैं ये मानता हूँ हर बेटा ना अपने पिता की, चाहे वो नफ़रत करे या प्यार करे, वो उसकी नकल ही कर रहा होता है, कहीं न कहीं। जब वो बहुत डीपेस्ट जो हुँ, क्षण हुँ, होते हैं जिसमें वो आप अवॉइड नहीं कर सकते उस छाया को उसमें। जो मुझे जो हुँ, सबसे हुँ। अच्छी चीज़ जो मेरे पिताजी ने सिखाई या जो चीज़ बताई कि एक बहुत लंबा दौर रहा जब मैं फेल हो रहा था, है ना? लाइन से मतलब ना किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, और ऐसी एक दौर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और 3rd ईयर में मेरे को वो हुआ जो चिकन पॉक्स हुआ, तो मैं आया हुँ, मुज़फ्फरनगर में, उनकी पोस्टिंग थी, और तभी एक खबर आई कि वो सरकारी नौकरी में कि वो ऑफ़िस किसी ने घेर लिया है और यहाँ पे 25 लोग इकट्ठा हो गए हैं, पुलिस आई और ये वो इनको कि चलो अब जाना है वहाँ पे। और मेरी तबीयत बहुत मतलब पूरा हर जगह निकला हुआ था ये वो, और वो जब लौट के आए 5 घंटे 6 घंटे बाद, तो मैं सो रहा था। तो मैं ये बात को भूल गया कि चलो हुआ होगा, ये हुआ होगा। तो उन्होंने कहा देखो उस दिन हमें ये भरोसा हुआ कि एक ऑफ़िस घेरा हुआ है, लोगों ने जीप जला दी है, सब कुछ कर दिया है मुज़फ्फरनगर में, और तुम्हारा बाप जा रहा है ऐसी सिचुएशन में और फिर भी तुम्हें नींद आ गई, तो इतना मत इसका मतलब अपने बाप पे तुम्हें कितना ज़्यादा भरोसा है कि ये ठीक ही करके आएगा। क्योंकि कोई भी नॉर्मल लड़का होता तो नींद ही नहीं आ सकती थी ना उसको कि भाई वो कहाँ गए हुए हैं। तो मतलब जैसे जो मुझे लगता है ना कि उन्होंने कभी पढ़ने के लिए मुझे नहीं कहा। एक बार भी नहीं कहा कि तुम पढ़ लो बैठ के, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? कभी भी नहीं हुँ, कहा। और मैं हुँ, शायद ये अभी मेरा तो साढ़े 6 साल का हुआ है बच्चा, मैं अभी से उसको बोलने लगा हूँ। तो मुझे लगता है वो कितना हुँ, कंट्रोल करना पड़ता होगा। ये सारी चीज़ें जो उनसे ही सीखी है मैंने कि वो पेशेंस जो है, और एक वो रामचरितमानस में लाइन है जो बार-बार वो रिपीट करते हैं, धीरज, धर्म और मित्र और नारी। हुँ, आपत्ति काल परखहीं चारी। तो जो धीरज, धर्म, मित्र, और जब आप पे कोई विपत्ति आती है, तो 4 चीज़ें काम आती हैं। धीरज, धर्म, आपका मित्र, दोस्त, और नारी मतलब जो भी आपकी कंपेनियन है। तो जो हुँ। तीनों चीज़ें हैं बाकी, धर्म, मित्र और नारी एक्सटर्नल है। जो धीरज है, जो पेशेंस है, वो आपका अपना है, वो एक्सटर्नल नहीं है। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें धीरज से हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग मेरी रही जो खूबसूरत, भी उसमें रही उसमें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, किताबों के थ्रू आपको लगता है क्रांति आ सकती है? किताबों के थ्रू क्रांति नहीं आ सकती, लेकिन जो किताबें काम करती हैं, वो क्रांति आने का माहौल तैयार करती हैं। जैसे इसको ऐसे समझते हुँ, हैं कि जैसे कोई जल सेना होती है, थल सेना होती है और हवाई गोले बरसाती है एक जगह, तो कई बार क्या होता है कि पहले एक जो भी जेट जाता है और वो पहले फायरिंग करता है, फिर जो ज़मीन के लोग हैं, वो जाके उस ज़मीन को कैप्चर कर लेते हैं। तो जो हुँ, लिटरेचर हुँ। का काम है ना, वो हवाई फायरिंग की तरीके से है, जो माहौल तैयार हाँ, करती है कि ज़मीन पे लोग जाके वो कैप्चर कर लें या वो बदल दें वहाँ पे। लेकिन आप ये सोचो कि राइट, केवल वहाँ से काम हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि संभव वो नहीं। अपने आप में संभव है नहीं। मतलब वो एक तरीके का इल्यूज़न है, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लिख के कर सकते हैं, लेकिन वो असंभव सी चीज़ है। मतलब क्योंकि वो पार्टिसिपेशन माँगती है ना, सारी हुँ, क्रांति हुँ, तो लोग करते हैं ना, राइट। वो नहीं कर सकते। तो ये अनफॉर्च्युनेटली हुँ, यही सच है। काश कि ऐसा कर सकते लेखक लोग, लेकिन किसी को भी इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। राइट। अच्छा, आने वाली क्या
क्या कुछ किताबें हैं, कोई बुक्स जो जिसके बारे में आप तो बताना तो चाहेंगे लिसनर्स तो को? बहुत दिनों बाद मैंने बीच में 3 नॉवल लिखे मैंने, तो अब अगली जो किताब आएगी वो शॉर्ट स्टोरी की आएगी। और अरे वाह! ऑडियो में बहुत सारा काम कर रहा हूँ मैं, तो ऑडियो में 1-2 प्रोजेक्ट्स आने हैं। तो मेरे ख्याल में जब भी रिकॉर्डिंग तो आजकल बंद चल रही है यहाँ पे, तो लॉकडाउन की वजह से मुंबई में। तो देखते हैं जब वो शुरू होगा तो चीज़ें करेंगे। तो अब मतलब मेरे दिमाग में ये है कि कहानियाँ लिखने के साथ-साथ सुनाने वाला भी वो कंटिन्यू रखा जाए। जो मेरे हाँ अंदर जी, एक मैंने एक सुना। मेरे अंदर का जो आरजे मर गया है ना, उसको मैं मतलब मैं आरजे लोगों को देखता देखिए, हूँ और तो बहुत बहुत जलन खूबसूरत होती है बोल मुझे। रहे हैं, मैंने वीडियो देखे हैं आपके, बहुत लाजवाब है। उसमें एक चीज़ मेरे ज़हन में आई भी थी, मैं अपनी वाइफ़ से डिस्कस कर रहा था कि आपने एक नया स्टाइल डेवलप किया, जिसे अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, देवियों और सज्जनों, आप कहते हैं देवियों और भाइयों। तो क्या ये क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि आप पुरुष सज्जन नहीं रहे, इसीलिए आप सज्जन हटा चुके हैं? नहीं, मैं जब ये शुरू शुरू हुआ था तो ये फ़ेसबुक पे जब हम करते थे तो सब ऐसे ही थे ना, सब दोस्त यार थे, कोई ऐसे बहुत बड़े लोग थे नहीं। तो वो और हाँ, देवियों और सज्जनों करता तो लगता कि बच्चन साहब की नकल कर दी है। तो देवियों वाला हुँ, तो ठीक है। और जैसे ये मैंने शुरू किया था, एक टेडएक्स दिया था जो पहला बहुत पहले, तो 2015 की शायद बात है। तो क्या हुआ, हुँ, मुझे लगा कि जैसे ही मैं देवियों और भाइयों बोलूँगा ना तो ऑडियंस रिएक्शन देगी। तो ऑडियंस ने हुँ, रिएक्शन नहीं दिया, है ना? तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब आप तैयार करके तो जाते नहीं हो, तो मैंने बोला देवियों और भाइयों कोई रिएक्शन नहीं। तो मैं इधर घूमा, मैंने कहा इधर वाली देवियों और इधर वाले भाइयों, इधर वाली देवियों और इधर वाले, तो रिएक्शन आना शुरू हुआ फिर। तो तब से फिर वो जम गया मेरे साथ। हाँ, तो एक आपका एक टिपिकल स्टाइल हो जाता है ना फिर वो, इसलिए सही, तो करते राइट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच हमसे इतनी प्यारी-प्यारी बहुत सारी बातें करने के लिए। आई एम श्योर ये इंटरव्यू जितना मेरे लिए खास रहा, आपके लिए भी रहा होगा, जितने क्वेश्चन मैंने पूछे, इतना कोई पूछ नहीं पाता है। नहीं, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बातचीत रही। और थैंक मुझे लगता है कि हम लोग को अपने नाम चौबे कर लेने चाहिए। धूम मचाने के बाद हम चौपे हो अच्छा। गए। अ, वही है। और बाकी सब लोग पढ़ें, और मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जैसे ज़्यादा मतलब जो एक बस चीज़ की किताबें अगर आपके पास पढ़ ली हैं आपने, और अगर आप मेरी तरह निशान नहीं मारते, तो आपको हमेशा किताब पढ़ के दे देनी चाहिए किसी को। जैसे, हुँ, है ना, एक काम जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग नहीं खरीद पाते, और जो पात्र है उसका उसी को दें। और बर्थडे में किताबें गिफ्ट करें, मतलब कम से कम वो काम तो कर ही सकते हैं ना, कि इधर-उधर का, तो वो सब काम करना चाहिए। किसी की भी दें, मतलब मेरी दें बहुत बढ़िया, मेरी नहीं दें और भी बढ़िया। तो किसी को वो सब दें आप। तो लेकिन देना चाहिए ज़रूर। क्योंकि उससे एक माहौल बनता है।